हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कहीं भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। ये मेरी दूसरी वीडियो है इस चैप्टर पे, स्मॉल बिजनेसेस। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को आराम से देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगले टॉपिक, बचे हुए टॉपिक्स इस चैप्टर में। तो हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो उनकी इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत तरीके से हेल्प करती है। तो हम यहाँ जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं ताकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है और जो प्रॉब्लम उसका सॉर्ट आउट है वो उसको किया जा सके। तो सबसे पहला जो यूनिट है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है, उसका नाम है NSIC, यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये जो NSIC है ये 1955 में सेटअप किया गया था ताकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जा सके, उसको हेल्प की जा सके और उसकी डेवलपमेंट को तेज़ी से बढ़ाया जा सके इंडिया के अंदर में। जो मेन कॉन्स्टेंट थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके मतलब जो प्रॉब्लम वो फेस करते थे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कि मशीनरी परचेज़ करना। बड़ी मशीनरीज जब परचेज़ करते हैं तो उनके पास फंड्स की कमी होती है, या इक्विपमेंट्स जब वो परचेज़ करते हैं तो उनके पास फंड्स की कमी होती है। तो वो फंड्स उनको प्रोवाइड कराना ताकि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको गेन कर पाएँ। अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में जिस तरीके से बिज़नेसेस को बढ़ा सकते हैं, बिज़नेसेस से पैसा कमा सकते हैं, वो हेल्प उनको प्रोवाइड की जाए। तो ये मेनली जो फीचर हैं NSIC के वो क्या हैं, ज़रा जान लेते हैं एक बार। इट सप्लाइज इम्पोर्टेड मशीन्स एंड रॉ मटेरियल टू स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑन ईजी हाई परचेज सिस्टम। तो ये जो NSIC है ये बिजनेसेस, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको पहले तो इम्पोर्टेड मशीन्स दिलवाती हैं, यानी कि ऐसी मशीन्स जो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है जिनके अंदर में, और काफ़ी अच्छी मशीन्स होती हैं। उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और जो ये इम्पोर्टेड मशीन्स की बात मैं कर रहा था उसे हायर परचेज सिस्टम या हायर परचेज स्कीम्स जो भी कह सकते हो, उसके बेसिस पे इनको खरीदा जाता है। यानी कि थोड़ा बहुत पैसा ये लोग पहले पे करते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में वो पैसे को देते हैं ताकि जो मशीन है वो उनके पास आ जाए। इट एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स। तो ये जो स्मॉल यूनिट जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एक्सपोर्ट करता है, यानी कि दूसरी कंट्रीज में सेल करवाने का काम भी NSIC करता है। इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते हैं बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है। तो अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं NSIC। हेल्प्स इन अपग्रेडेशन टू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के जो भी अपडेट्स हैं वो सारी अपडेट्स को प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ में अगर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आता है जिसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ भी ये लोग इसमें प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड्स इन वेरियस इक्विपमेंट्स ऑन लीज बेसिस। तो जो सामान है, एसेट्स हैं, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम हायर परचेज सिस्टम से भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। और लीज़ बेसिस पे भी हम उसको ले सकते हैं। लीज़ का मतलब होता है कि किसी दूसरे की एसेट को यूज़ करना और उसकी एसेट को यूज़ करने की परमिशन उससे लेना, फिर कुछ सालों तक की उस एसेट को यूज़ करना, उसी को कहते हैं लीज़ बेसिस। अंडरटेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स। तो जो इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं, यानी कि जो जगह है, उनको ऐसे बनाया जाए ताकि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में लोगों को आसानी हो। इंडस्ट्रीज़ में जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ, जैसे पावर, जैसे रोड्स, जैसे वाटर, जैसे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आसपास ही रखे जाएं ताकि वहाँ पे लोगों को इंडस्ट्री सेटअप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आया दूसरा जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट था गवर्नमेंट की तरफ से, वो था DIC, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। 1977 में ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई, जब गवर्नमेंट अपना जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी
उसको वहाँ पे लेके आ रही थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को अपग्रेड करने के लिए जो पॉलिसी उस टाइम पे शुरू करी थी, उस पॉलिसी का एक पार्ट था डीआईसी। तो उसके अंदर में जो बात की गई थी कि जो डीआईसी है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी स्टेट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट के जैसे किसी भी इंसान को अगर कोई कोई भी एंटरप्रेन्योर को कह सकते हैं, कोई बिजनेसमैन को कह सकते हैं कि अगर उसे बिजनेस सेटअप करना है, तो वो क्या करता है कि वो जो बिजनेस सेटअप करने के लिए जो फंड्स उसको चाहिए होते हैं या फिर जो सपोर्ट उसको चाहिए होता है, तो ये डीआईसीज उनको प्रोवाइड कराते हैं। डीआईसीज को स्पेशली सेटअप किया गया है ताकि जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो एंटरप्रेन्योर है उनको आगे बढ़ने का मौका मिले और वो अपने बिजनेस को आसानी से सेटअप कर सकें। तो जो डीआईसी बनता है किसी भी स्टेट के अंदर में, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का जो शेयर है वो कंट्रीब्यूट करके, वो लोग शेयर का मतलब हो गया पैसे लगा के इंस्टीट्यूट को बनाते हैं और फिर वो इंस्टीट्यूट जो है ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी मदद करता है। तो फंक्शंस जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के हैं, जैसे कि एक्ट एज अ फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मेन सेंटर बना होता है जहाँ पे सारी तरीके के सपोर्ट मिलते हैं एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने के लिए, उन्हें हर तरीके का सपोर्ट दिया जाता है, तो वो वहाँ का फोकस पॉइंट होता है। आइडेंटिफाइज प्रोजेक्ट फॉर सेटिंग अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट्स। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। जब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर उनके पास पहुंचते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर्स को सजेस्ट करता है कि आपने जो स्मॉल इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए जो बात आप कह रहे हो वो कितना सक्सेसफुल है, इस मार्केट में आप कहाँ तक जा सकते हैं, वो सारे के सारे सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है एंटरप्रेन्योर्स को। इश्यूज परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू एसएसआईज यूनिट्स। तो जो एसएसआईज यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो प्रोवाइड कराने का काम भी इनका होता है। मार्केटिंग सपोर्ट भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट बन के आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज से उसकी मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी भी ये लोग लेते हैं ताकि ये प्रोडक्ट दूर दूर तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदें, ताकि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का जो लॉस है वो लॉस ना हो उनको और प्रॉफिट में जाएं और इनको और encouragement मिले कि वो और प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से बनाएं। ये एक एंटरप्रेन्योर्स और जो लीड बैंक होता है डिस्ट्रिक्ट का उसके बीच में एक लिंक बनाने का काम करते हैं। लीड बैंक का मतलब जहाँ से इनको फाइनेंस मिलता है, यानी कि लोन मिलता है। बिजनेसमैन को जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या वाटर सप्लाई बोर्ड से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है अपने इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए, उसको भी जल्दी से जल्दी दिलवाने का काम डीआईसीज करते हैं। अब आता है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स टू हिली बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज। तो गवर्नमेंट जो है किस तरीके से जो हिली एरियाज हैं, यानी कि जो पहाड़ों में बसी हुई जगह हैं, या अगर हम कह सकते हैं स्टेट्स हैं, पहाड़ों वाले स्टेट्स, या जो रूरल एरिया है, उन जगह पर गवर्नमेंट ने किस तरीके से प्लान बनाया है ताकि वहाँ की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो भी जल्दी से जल्दी डेवलप हों। पावर, सबसे पहले ये लोग कंसेशन रेट पे, कंसेशन का मतलब होता है बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही सस्ते रेट पे, यानी 50% तक की सस्ता हो जाता है जो रेट है पावर का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का, वो प्रोवाइड करते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ताकि उनको ज़्यादा बर्डन ना पड़े बिल देने का और वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को आसानी से चला पाएँ। टैक्स हॉलीडेज़, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टेट के अंदर में अगर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को 5 साल तक की किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता और 5 साल के बाद फिर उनके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। लैंड एंड वाटर, तो लैंड और जो वाटर है यानी कि ज़मीन खरीदनी पड़ती है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है अपने कामकाज को चलाने के लिए बिजनेस के अंदर में, तो वो भी उनको कंसेशन रेट पे यानी बहुत ही सस्ते रेट पे उनको प्रोवाइड कराती है स्टेट गवर्नमेंट। ऑक्ट्राई, किसी भी तरह का ऑक्ट्राई ड्यूटी देनी नहीं पड़ती। ऑक्ट्राई का मतलब होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे एंटर करते हैं किसी एक जैसे कि ज़्यादातर तो स्टेट के बीच में होता है, आपने देखा होगा टोल टैक्स जिसको हम कहते हैं, तो वो भी एक तरीके का ऑक्ट्राई है, यानी कि आपको उस जगह पे जाने के लिए कुछ पैसा पे करना पड़ता है, उसको कहते हैं ऑक्ट्राई। तो बहुत जगह पे स्टेट गवर्नमेंट ने ऑक्ट्राई को बिल्कुल ही बंद कर दिया उनके लिए। प्रोटेक्टिव मेजर्स,
गवर्नमेंट ने उनको ये भी बता रखा है कि अगर आप जो है बिजनेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्व करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को शुरुआत करते हैं उसको, तो आपको उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा पहले हम आपको देंगे, उसके बाद बाकी जगह पे वो रॉ मटेरियल पहुंचेगा। इस तरीके से आपको जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है उसके लिए जो भी मटेरियल आपको चाहिए उसको हम रिजर्व करके रखेंगे। मार्केटिंग असिस्टेंस, आपके प्रोडक्ट को जो सेमिनार लगते हैं या फिर कभी कोई प्रोग्राम होता है, जैसे आपने देखा होगा उत्तरायणी मेले के अंदर में जब भी हम जाते हैं तो हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट के यही सारे काम होते हैं, वो क्या करते हैं कि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक प्रदर्शनी लगाई जाती है और एग्जीबिशन लगाई जाती है। एग्जीबिशन में जाके लोग देखते हैं उसे और समझते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे प्रोडक्ट का एग्जीबिशन कराती है, लोगों तक की पहुंचाती है, मार्केटिंग कराती है उनकी। फाइनेंस, अगर पैसों की हेल्प चाहिए तो वो भी कम रेट पे बैंक से लोन ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो गवर्नमेंट जो है जो हिली और बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर में, रूरल एरियाज़ के अंदर में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अगर सेटअप होना चाहती हैं तो उन्हें कम इंटरेस्ट पे भी उनको लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। सेल टैक्स, बहुत जगह पर सेल टैक्स का मतलब होता है कि जब आप अपने जगह पर कहीं पे भी आपने बिजनेस सेटअप कर रखा है, अपने सामान को आप बेच रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हो या अपने स्टेट के अंदर में बेच रहे हो, तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको हेल्प प्रोवाइड करी है, उनसे कहा है कि आप 5 साल के बाद टैक्स पे करना शुरू करो, और कई जगह पे तो बिल्कुल ही मना कर रखा है कि आप सेल टैक्स दो ही मत। इसके बाद जो अदर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट जिन्होंने गवर्नमेंट ने जिनको सेटअप कर रखा है, और गवर्नमेंट ने इनको इसीलिए सेटअप कर रखा है ताकि इनके द्वारा जो भी हेल्प होती है वो लोगों तक की पहुंचे और लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को शुरू करें, अपने आइडियाज़ लेके आएँ गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट उनको फंड प्रोवाइड करके उनके आइडियाज़ पे उस बिज़नेस को सेटअप करे ताकि हर किसी की हेल्प हो। तो इसमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हैं नाबार्ड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, RSBDC रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, NCEUS द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, RWED रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, WASME वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और स्फूर्ति यानी कि स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जिस तरीके से हमने NSIC के बारे में पढ़ा, DICs के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से ये भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने अपने लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको जो भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है यहाँ पे। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ क्या हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं, उनका रोल क्या है इकोनॉमी के अंदर में, और गवर्नमेंट ने उनको डेवलप करने के लिए कौन कौन सी स्कीम शुरू कर रखी हैं, यही था इस चैप्टर के अंदर में। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, और आपको ये पूरा चैप्टर, अगर आप पिछली वीडियो को देखोगे और इस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।